ये थ्री फेस वायरिंग कनेक्शन पैकेज एसी का है। पैकेज एसी का जो वायरिंग होगा 3 फेस में या फिर सेंट्रल एसी होगा या 3 फेस का और भी वायरिंग जो कनेक्शन होता है ना, उसमें जो कंट्रैक्टर लगे होते हैं और उसमें प्रोटेक्शन के लिए ओवरलोड लगे होते हैं। कंप्रेसर इसका 3 फेस होता है। इसमें ROB 440 वोल्ट सप्लाई यहाँ पर इनपुट है। यहाँ सप्लाई जो हो रही है जा रही है। यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले क्या क्या सिस्टम लगा हुआ है, क्या क्या हमारा डिवाइस चल रहा है इसमें। तो हमारा कंडेंसर फैन मोटर है यहाँ पर, और यहाँ पर है ब्लोअर फैन मोटर है ना। कंडेंसर फैन मोटर और ब्लोअर फैन मोटर यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि सब क्या है 3 फेस है। बेल्ट ड्राइव के माध्यम से कार्य करेगा। हो सकता है कि हम मोटर लगेंगे तो बेल्ट और फुल्ली के माध्यम से उसका फैन मोटर का हॉज होगा, वहाँ पर अपना एयर जो होता है डक्ट के माध्यम से पूरा रूम में क्या हो रहा है, चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो कूलिंग एयर है, तो पैकेज एसी में अक्सर डक्ट वाला सिस्टम होता है, और एयर जो होती है डक्ट के माध्यम से रूम में जाएगी, और रूम का रिटर्न एयर डक्ट मतलब 2 डक्ट, एक हवा जाने के लिए और एक गर्म उष्मा वाला हवा जो होता है वो रिटर्न विंडो एसी के इंडोर सिस्टम पर आएगा, जिसको फिर से टकराकर कूलिंग होगा, फिर रूम में जाके फैलेगा ठंडी हवा। और ये इसका कंप्रेसर है। क्या है? कंप्रेसर। ये इसका मुख्य सिस्टम का भाग है। ये इसको सप्लाई जब 3 फेस मिलेगी, ये क्या करता है, गैस का संचार चारों ओर है ना सभी लाइनों में करता है, ठीक ना। जिसमें कि हम लोगों का ये HP यहाँ पर ये जो होती है HP और ये होती है LP, मतलब ये लो प्रेशर की लाइन है और ये हाई प्रेशर की लाइन है, जिससे सक्शन लाइन बोलते हैं, इसे लिक्विड लाइन या डिस्चार्ज लाइन के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। और ये हम लोगों का टाइम रिले है, और ये फेज टाइमर है, ये कंप्रेसर कंट्रैक्टर है और ब्लोअर कंट्रैक्टर है। ये सब लगे हुए इसको कंट्रैक्ट करने के लिए। मतलब जैसे हम अभी बताइए कि जैसे हम सप्लाई देंगे या एसी तुरंत ऑन नहीं हो जाती है, जैसे हम सप्लाई देंगे वैसे ऑन नहीं होगी। जो भी सिस्टम होगा कैसे ऑन होगा उसी चीज को यहाँ पे हमको समझना है। ये नहीं जैसे सप्लाई दिए धड़ाक से सब सिस्टम चलने लगा, ठीक ना। इसमें इसका प्रोटेक्शन के लिए कुछ सिस्टम लगा ही नहीं है, तो डायरेक्ट लगाने हो सकता है सप्लाई अधिक भी होगी, ज्यादा भी होगी, ओवरलोड पड़ेगा डायरेक्ट लगाने पर। इससे क्या होगा कि ये सब जलने का संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसके प्रोटेक्शन के लिए और भी सिस्टम लगाएंगे नहीं। जब यहाँ पे सप्लाई 440 वोल्टेज की ROB के माध्यम से तीनों बार जा रही है ना। अब यहाँ पे लगा हुआ ट्रांसफार्मर 24 वोल्ट सप्लाई का, यहाँ से ROB की सप्लाई इस ट्रांसफार्मर में जाएगी, और ROB की सप्लाई सीधे डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच रही है फेज फेल्यूर में। फेज फेल्यूर में क्या है, ROB की सप्लाई क्या हो रही है, पहुंच रही है। और यहाँ पर ROB यानी तीनों 440 वोल्टेज यहाँ पर भी आ चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है, और यहाँ पर 3 जगह हम लोगों का सप्लाई जो है यहाँ पे आके स्थिर रहता है। अभी कहीं कुछ ऑन नहीं हुआ है, अब यहाँ पे स्थिर है, यहाँ पर भी स्थिर है, यहाँ पर भी स्थिर है और यहाँ पर भी स्थिर है। और एक 2 सप्लाई जो है डबल फेस वाला यहाँ पर जा रहा है इस ट्रांसफार्मर में। अब यह ट्रांसफार्मर क्या करेगा कि इन दोनों सप्लाई को कंट्रोल करके 24 वोल्ट की सप्लाई बस निकालेगा फेस ऑफ न्यूट्रल। 24 वोल्ट की सप्लाई निकालेगा फेस ऑफ न्यूट्रल इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से। ये जा रहा है यहाँ पर फेस और ये जा रहा है यहाँ पर न्यूट्रल, दिख रहा है ना। अब देखिए यह ओवरलोड कंट्रैक्टर है। कौन सा है, ओवरलोड। इसमें सप्लाई यहाँ जाएगी, जा रही है ना, और यहाँ से इसमें कनेक्ट हो जाएगी और इधर पास करेगी, और यहाँ से इधर जा रही है जो सप्लाई, उसको कंट्रोल करने के कार्य ओवरलोड करता है। यहाँ पर 2 सप्लाई यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। और यहाँ से एक फेस आ रही है, ये फेस इधर से क्या होगी, आउट होगी। यहाँ पर इनपुट से यहाँ पर क्या है, आउटपुट है। सुंदर है ना। तो यह कंट्रोल करने का कार्य करती है। जो सप्लाई इधर से इधर जो आउट हो रही है, अगर थोड़ा सा भी ओवरलोड पड़ा तो ये सप्लाई बीच में क्या कर देगा, ट्रिप कर जाएगा। जब ट्रिप करेगा ना तो सप्लाई आगे की तरफ नहीं जाएगी। वही सिस्टम यहाँ पर भी है, ओवरलोड सिस्टम है। जैसे ही उधर लोड पड़ा, यह इसमें क्या होगा, जो ओवरलोड प्रोटेक्टर सिस्टम है वो क्या करेगी, ट्रिप कर देगी और आगे की सप्लाई जाना क्या होगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए ये सप्लाई मान लीजिए यहाँ सप्लाई यहाँ से निकलकर इधर
पास कर रही है और यहाँ से इधर पास कर रही है, अभी इधर नहीं जा रही है, यहाँ तक सप्लाई नहीं जा रही है, यहीं पे आकर तीनों के तीनों सप्लाई क्या है, सब कुछ रुका हुआ है। ठीक है ना। अब आगे कैसे जाएगी अब उसको समझना है। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि 24 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आई है, यहाँ से होकर सप्लाई इधर आउट कर रहा है। 24 वोल्ट मिल गया फेस, ये थर्मोस्टेट डिजिटल थर्मोस्टेट है, इसको मिल गया है, इसको मिल गया फेस, और इधर से मिल गया है न्यूट्रल। न्यूट्रल जो है डायरेक्ट मिल रहा है, फेस जो है फेज फेलियर से होकर आ रही है, और फेज फेलियर की सप्लाई यहाँ से इन है और यहाँ से क्या है, आउट है। यहाँ से इन और यहाँ से आउट तभी होगा जब यहाँ पर तीनों जो सप्लाई हम लोगों का 440 वोल्टेज है, तीनों वायर पर सप्लाई क्या होगा, बराबर आएगा। बस मैंने ना कि सप्लाई सही है कि नहीं है, उस चीज को यह क्या करता है, सेंस करता है, फेज फेलियर उस चीज को मेंटेन करता है। तब क्या करेगा, जो फेज सप्लाई ये वाली है इसको इधर से क्या करेगा, आउट करेगा। या तीनों सप्लाई बराबर नहीं आएगी तो इधर से सप्लाई थर्मोस्टेट को आउट नहीं करेगा। अब जब ये थर्मोस्टेट को सप्लाई फेस मिल गया, इधर से न्यूट्रल मिल गया, थर्मोस्टेट क्या हो गया, ऑन हो जाएगा। जब ऑन हो जाएगा तो यही अब क्या करेगा, सप्लाई अपनी तरफ से आउट करता है। इसी के माध्यम से हमारा कंप्रेसर भी चलेगा। क्या चलेगा, कंप्रेसर। और बाकी यहाँ पे हम लोगों का ब्लोअर फैन मोटर भी इसी के माध्यम से चल रहा है। तो कंप्रेसर भी चल रहा है इसके माध्यम से, ये भी कंट्रैक्टर ऑन होगा और ये भी कंट्रैक्टर ऑन होगा और प्लस कंप्रेसर, तीनों का तीनों इसी माध्यम से ऑन होगा। यदि थर्मोस्टेट खराब तो सब नहीं चलेगा। बस में रहना। देखिए यह सप्लाई जो फेस वाली जा रही है, ये टाइम डिलीवरी वाला है। इसमें क्या है, टाइम सेटिंग करते हैं। यहाँ पर एक नॉब होता है, जैसा कि तुम लोग डबल डोर में पढ़ाए थे, एक टाइम सेट करने वाला टाइम घुमा घुमा के सेट करते हैं। इसमें ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 ऐसे कुल लगा हुआ है। अब देखिए तुम लोग पढ़े थे स्प्लिट एसी में एक पावर रिले होता है। क्या होता है, पावर रिले, जो सिस्टम को ऑन करता है कितने मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 3 से 5 मिनट के बाद, ताकि सिस्टम एकाएक ऑन होने पर ओवरलोड न हो और उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम न हो। ठीक ना। इसीलिए क्या किया गया है कि उसके स्थान पर, पावर रिले के स्थान पर यहाँ पे टाइम डिले रिले लगाया है। टाइम डिले रिले का मतलब ये होता है कि अपने हिसाब से हम इसमें टाइमिंग सेट करते हैं कि हमारा जो कंप्रेसर है कितने मिनट के समय के बाद क्या हो, ऑन होगा। अगर हम सेट कर देंगे 3 मिनट तो 3 मिनट बाद भाई सब चलेगा, तो 3 मिनट बाद ये कंप्रेसर ऑन होगा। यदि हम सेट कर देंगे 5 मिनट तो 5 मिनट, ये मैनुअली है। क्या है, मैनुअली। यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। तो सपोर्टर मान लीजिए हम लोग 4 मिनट का टाइम सेटिंग कर दिया 3 मिनट का, या 5 मिनट पकड़ लीजिए, 5 मिनट का हमने समय सेटिंग कर दिया, ठीक ना। तो यह सप्लाई जा रही है यहाँ से इस पर एलपी और एचपी। देखिए एलपी स्विच और एचपी स्विच का मतलब क्या, इसको समझिए। यह डिस्चार्ज लाइन तथा सक्शन लाइन में गैस के दबाव, क्या है, गैस के दबाव, उसके प्रेशर को क्या करता है, इसमें डायफ्राम लगा। तो प्रेशर, जैसे प्रेशर में कमी और अधिक ज्यादा आएगी, तो जैसे जितना मान लीजिए सक्शन लाइन में जितना प्रेशर होना चाहिए या डिस्चार्ज लाइन में जितना प्रेशर होना चाहिए, तो डिस्चार्ज लाइन का दबाव को यह सेंस करेगा। जैसे डिस्चार्ज लाइन का दबाव कम हुआ तो कंप्रेसर को बंद कर देगा। या एलपी स्विच में या उस सक्शन लाइन में प्रेशर का दबाव कम हुआ तो उस चीज को भापेगी। या सक्शन लाइन में प्रेशर ज्यादा हो गया, जैसे कि चल रहा है, रिसाइकलिंग क्रिया चल रही है, गैस आ रही है जा रही है, और सक्शन लाइन के साइड गैस का दबाव ज्यादा हो गया, तो उस चीज को सेंस कर देगा एलपी स्विच और क्या कर देगा, कंप्रेसर को बंद कर देगा। जब नहीं बंद करेगा तो ज्यादा गैस जब अधिक आएगी तो कंप्रेसर पर दबाव डालती है, उसके पिस्टन के स्ट्रोक पर। बस में रहना। तो स्ट्रोक पर जब दबाव डालेगी तो कंप्रेसर हीट होने लगेगा, उसका सिस्टम सब गर्म होने लगेगा, है ना, ओवरलोड होने लगेगा। देखिए तो उस चीज को ये दोनों लाइनों पर लगी होती है और उस चीज को क्या करती है, सेंस करती है। यह इसमें सीरीज में सब जुड़े हुए हैं। यह फिर सप्लाई जा रही है, या फिर सप्लाई यहाँ गई, फिर यहाँ से इन होकर यहाँ से आउट, यहाँ पे गई, यहाँ पे इन होकर यहाँ से आउट हो रही है। आउट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे ओवरलोड कंट्रैक्टर पर आ चुकी है। ओवरलोड कंट्रैक्टर यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, फिर सप्लाई चली गई है। यह चीज उसको यह सेंस करेगा। जैसे ही ओवरलोड यहाँ पे होगा ना, ध्यान समझना, जैसे ही ओवरलोड होगा तो यह सप्लाई इन हो रही है लेकिन आउट नहीं होगा। बस में है ना, ओवरलोड कंडक्टर बस इसी सप्लाई को क्या करती है, कट करती है, कट कर देती है जब ओवरलोड होगा। तो यहाँ से इन हो रहा है, इधर से क्या होगा, आउट हो रहा है, इसमें जो जुड़ गया और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे डायरेक्ट मिल गई। यह कंडक्टर कार्य समझिए। पहले कंडक्टर कार्य यह होता है, जैसे आप लोग रिले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, रिले।
जैसे 3 मिनट बाद सप्लाई डीसी वाली आती है तो रिले क्या करता है, सप्लाई एसी को पास कर देता है। तो यहाँ पर देखिए यह कंट्रैक्टर जो होते हैं 24 वोल्ट का भी होता है, 220 वोल्ट का भी होता है। यह कंट्रैक्टर 24 वोल्ट का है, इसको बोलेंगे 24 वोल्ट। आप लोग सोचोगे 3 फेस वाली सप्लाई है 24 वोल्ट में कैसे कार्य करेगी, समझ रहे ना। यहाँ पर फेस मिला है, यहाँ पर न्यूट्रल मिला है, इसमें बीच में कॉइल होता है। क्या करता है, जैसे सप्लाई मिलेगी ना यह सप्लाई को कनेक्ट कर देता है। क्या कर देगा, कनेक्ट कर देगा। जैसे ही कनेक्ट करेगा सप्लाई इधर की तरफ क्या होगी, पास कर जाएगी। 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगा तो इसमें सप्लाई को कनेक्ट करने का कार्य कर रहा है, एक बार समझिए, ठीक है ना। तो यह वाली तीनों फेस एक ग्रुप की है। जैसे इसको 24 वोल्ट सप्लाई देंगे मिलेगी तो वैसे ही सप्लाई इसमें क्या होगी, कनेक्ट हो जाएगी। और जब कनेक्ट होगी तो इसके देखिए अभी ये कंडक्टर दो सिस्टम को चला रहा है। एक तो ये कंडेंसर मोटर को चला रहा है और एक क्या चला रहा है, कंप्रेसर को चला रहा है। तो कंप्रेसर भी सप्लाई यहीं से जा रही है और यहाँ से जा रही है। किसी किसी सिस्टम में क्या होगा कि जो दोनों सेट दिख रहा है ना, तो ये कंप्रेसर के लिए अलग सेट बन जाएगा, अब फैन मोटर के लिए अलग सेट दिख जाएगा, जैसे ये लगा हुआ है, बस में है ना। अब ये दोनों एक में है तो दोनों एक में चल रहा है, उसकी क्षमता उस आधार पर बनाया गया है। तो ये कंप्रेसर को 440 वोल्ट दे रहा है, इधर फैन मोटर को चला रहा है। तो यहाँ से यह कंट्रैक्टर जो हो रहा है तो 24 वोल्ट सप्लाई मिलते ही ये सप्लाई इसको ऑन कर दे रहा है। कंप्रेसर के साथ साथ कंडेंसर फैन पर भी सप्लाई चली जाएगी और ये कंडेंसर फैन चलने लगेगा, लेकिन कंप्रेसर अभी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई दिया गया है 5 मिनट। कितने मिनट, 5 मिनट। तो कंडेंसर फैन चल गया, उसके बाद ये चलेगा। अब देखिए एक फेज सप्लाई थर्मोस्टेट से ही जा रही है नीचे की ओर, यहाँ पे चली गई, चलेगी नहीं चलेगी इस कंट्रैक्टर में। अब इस कंट्रैक्टर का ये आउटपुट सिम है, आउटपुट वायर है, आउटपुट वायर यहाँ पे जाके हो रहा है और न्यूट्रल की सप्लाई देखिए यहाँ पर निकल कर और यहाँ पे आके क्या हो रही है, जुड़ गई। 24 वोल्ट के भी कंट्रैक्टर है, कितने वोल्ट का है, 24 वोल्ट। तो जैसे ही यहाँ पे 24 वोल्ट सप्लाई मिलेगा, जब 24 वोल्ट सप्लाई मिलते ही कंट्रैक्टर ऑन हो जाएगा और जब कंट्रैक्टर ऑन होगा तो यह अभी सप्लाई आउट कर देगा 440 वोल्टेज की फैन मोटर में। तो फैन मोटर में सप्लाई आउट होते जाते ही फैन मोटर क्या होगा, चलने लगेगा। तो यह दोनों सिस्टम चलने लगा और कंप्रेसर, जब ये दोनों सिस्टम कंडेंसर मोटर और ब्लोअर फैन मोटर जब चलने लगेगा, सिस्टम जब चालू हो जाएगा तो कुछ अपलोड कम पड़ जाएगा, तो बाद में यह कंप्रेसर ऑन हो जाती है। जब कंप्रेसर ऑन होगा तो कूलिंग सिस्टम भी क्या होगा, ऑन हो जाएगा। तो कूलिंग सिस्टम जब ऑन हो जाएगा तो वही रूम में ठंडी हवा जाएगी और रूम की गर्म हवा को सोख लेता है, उसमें का उष्मा, यानी रूम की हवा को रूम में ही देगा, लेकिन क्या करके उसमें का उष्मा उष्मा और धूल पर जितना अशुद्धियां होती है उस रूम का सब कुछ वो क्या कर लेगा, खींच लेगा, बस में रहना। ये है और 3 फेस एसी का। और ये थर्मोस्टेट है जो कि इसमें आप लोग देखे होंगे, थर्मोस्टेट है फ्रिज में और एसी में कुछ उस तरह का थर्मोस्टेट है जिसमें टेल लगी होती है। ये सेंसर वाला थर्मोस्टेट है और ये डिजिटल है। क्या है, डिजिटल। इसमें 24 वोल्ट पर यह कार्य करता है। फेस और न्यूट्रल सप्लाई आएगी तो 24 वोल्ट सप्लाई इसमें इन हो रही है, फेस न्यूट्रल, और यह 2 सप्लाई 1 नंबर और 2 नंबर के पिन से सप्लाई क्या हो रही है, आउट हो रही है। दोनों फेस ही आउट हो गई, वो भी 24 वोल्ट का, बस मेरा ना। आदिया सिस्टम या कंट्रैक्टर 220 वोल्ट पर कार्य करता है। कितना वोल्ट पर, 220 वोल्ट। यहाँ पर थर्मोस्टेट भी क्या होता है, 220 वोल्ट की होती है, बस में ना। तो इस तरह का सिस्टम मिलेगा। देखिए इस कंट्रैक्टर का अगर आप लोगों को बता दें कि कंट्रैक्टर यहाँ पे 24 वोल्ट का है, कहीं कहीं पर क्या मिल जाएगा, 220 वोल्ट का भी मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे फेस, यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पे फेस 220 वोल्ट का और यहाँ पर न्यूट्रल की सप्लाई मिल जाएगी। जैसे ही मिलेगा यह क्या होगा, कार्य करने लगेगा और तभी 440 वोल्ट की सप्लाई को क्या करेगा, अब आउट कर सकता है। अब इसमें वाले जो फैन में है तो फैन की बात है तो फैन जो चलेगा तो उसमें कंडेंसर उंडेंसर, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, उसमें सब क्या है लगे हुए हैं और उसको चलाएंगे। 3 फेज का है तो 3 फेज में रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर नहीं लगते हैं। वो डायरेक्टली क्या होता है, सप्लाई उसमें स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन होता है इस मोटरों में, जो कि इसको चलाने का कार्य करता है, जो मोटर होता है।